पूर्वी धर्मों में पुनर्जन्म की धारणाएं सदियों से चली आ रही हैं, परंतु पश्चिमी धर्मों में पुनर्जन्म जैसी कोई धारणा या विश्वास नहीं है। जबकि पुनर्जन्म के संदर्भ में पश्चिमी धर्मों के धर्म ग्रंथों में कोई चर्चा ही नहीं की गई है। तो क्या बाइबल में पुनर्जन्म है? इस संदर्भ में चर्चा न किए जाने का मतलब यह नहीं हुआ कि उन धर्म ग्रंथों ने पुनर्जन्म की धारणा को सिरे से खारिज कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। केवल इस विषय पर कोई बात ही न तो छेड़ी गई और न ही विस्तार से बताई ही गई है। शायद इन ग्रंथों को लिखने वालों ने यही उचित जाना कि इस विषय पर लिखना बेकार की बात है, जो मानवता के हित में नहीं है। वह शरीरों से यानी कि जीव योनियों से मुक्त हो जाता है और केवल आत्मावस्था में ही रहता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। पश्चिमी धर्मों में पुनर्जन्म नहीं, ऐसा नहीं है कि समस्त पश्चिमी धर्मों में पुनर्जन्म की धारणा नहीं होती। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हम यह पाते हैं कि बेबीलोनियन और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी पुनर्जन्म की धारणा विद्यमान थी। उनके धार्मिक ग्रंथों में भी ऐसे कई किस्से व कहानियां हैं जिनसे यह पता चलता है कि उनकी संस्कृतियों में भी यह विश्वास था कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म के बारे में बाइबल क्या कहती है? लेकिन जब उन संस्कृतियों में इब्राहिमिक धर्मों यानी यहूदी, ईसाई व इस्लाम का प्रसार हुआ तो वहां पर पुनर्जन्म की धारणा को बड़ी ही सफाई के साथ धर्म ग्रंथों में छुपा लिया गया। इतना कुछ होने पर भी इन्हीं इब्राहिमिक धर्म ग्रंथों में पुनर्जन्म की धारणा को पूरी तरह से नहीं छुपाया जा सका। बाइबल में पुनर्जन्म की धारणा प्रमाण सहित है। इब्राहिमिक धर्म का बड़ा बेटा ईसाई धर्म में पुनर्जन्म की धारणा को पूरी तरह से छुपाया नहीं जा सका है। बाइबल के पुराने अहदनामे में तो लगभग पूरी कोशिश की गई है कि पुनर्जन्म के विश्वास पर चर्चा ही न किया जाए, परंतु बाइबल के नए अहदनामे में पुनर्जन्म के विश्वास को छुपाया न जा सका, क्योंकि बाइबल के नए अहदनामे का ईश्वर कोई अदृश्य परमेश्वर नहीं था, बल्कि हमारी ही तरह एक जीता जागता 100% मनुष्य भी था, जिससे उसके अनुयायियों के द्वारा चर्चा करते समय यह बात प्रकट हुई कि वाकई में मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। बाइबल के नए अहदनामे की जिस पुस्तक में तथा उसके उस अध्याय के जिस आयत में इस बात की चर्चा हुई है, उस संदर्भ में निसंदेह लोगों का ध्यान नहीं गया, और यदि गया भी है तो गहरे से गहरा ध्यान नहीं गया। क्या पवित्र शास्त्र पुनर्जन्म के बारे में सिखाता है? तो आइए इस पुस्तक के इस अध्याय के इस आयत को एक गहरी अंतर्दृष्टि से देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 का 1 से 3। इस आयत में हम यह देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से उसके चेलों ने यह सवाल किया है कि हे प्रभु, किसने पाप किया कि यह मनुष्य अंधा जन्मा है? क्या इसने स्वयं या फिर इसके माता पिता ने? बाइबल के पुराने अहदनामे में तो केवल पूर्वजों के द्वारा किए गए पाप का ही जिक्र है, मतलब आदम का किया पाप, उसके बाद के हमारे पूर्वजों का पाप, जो हमारे नजदीकी पूर्वज यानी हमारे माता पिता के पाप तक आती है, उनके पापों का भुगतान भी हमें ही करना पड़ता है। इसके अलावा हमारे द्वारा किए जाने वाले पापों का भुगतान हमारी पीढ़ियां करेंगी और हमें स्वयं अंतिम न्याय के समय यह भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन बाइबल के नया अहदनामे के इस आयत में हम पूर्वी धर्मों के विश्वास की एक झलक स्पष्ट देखते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पुनर्जन्म की शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को गुप्त रीति से बताया था, या फिर उस काल में उस संस्कृति के लोग भी यह जानते थे कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। लेकिन बाइबल में इस संदर्भ में इस बात का जिक्र करना आवश्यक नहीं जाना हो। तो आइए एक बार फिर इस आयत को देखते हैं। किसने पाप किया कि यह मनुष्य अंधा जन्मा है? क्या स्वयं इस मनुष्य ने या फिर इसके माता पिता ने? अब बाइबल के लोग तो माता पिता से मिले पाप के दंड के सिद्धांत को तो तुरंत मान लेंगे, लेकिन स्वयं के किए पाप के दंड के सिद्धांत को, जो कि अगले जन्म में मिला हो, उसे स्वीकार नहीं करते, जबकि उन्हें ऐसा करना चाहिए,
क्योंकि बाइबल वचन भी स्वयं इस बात को उद्घाटित करती है कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। क्योंकि इस आयत में प्रभु यीशु मसीह के चेले जो कि यहूदी थे और इब्राहिमिक धर्म के अनुयायी थे, वे ये जानते थे कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। तभी तो उन्होंने ऐसा और इस तरह का सवाल किया कि क्या इस मनुष्य ने पाप किया कि यह अंधा जन्मा है। तो इसी प्रकार आगे की आयत में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, जिसे बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, और यहाँ तक कि स्वयं यीशु मसीह कहते हैं कि वह स्वयं परमेश्वर का वचन है, वह भी पुनर्जन्म की बात को सिरे से खारिज नहीं करते, बल्कि परोक्ष रूप से पुनर्जन्म की धारणा को स्वीकारते हैं। क्योंकि बाइबल के इस अध्याय की इस आयत में यहाँ एक अंधे व्यक्ति की बात हो रही है, तो प्रभु ने उसी अंधे व्यक्ति के संदर्भ में ही उत्तर दिया कि उसकी ऐसी हालत क्यों है। तो इसका यह मतलब कतई नहीं हुआ कि जितने भी मनुष्य जो अंधे जन्मते हैं या फिर कोई शारीरिक विकार को लेकर पैदा होते हैं, वे सब के सब परमेश्वर की इच्छा ही से ऐसे जन्मते हैं। नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ है जो वे ऐसे जन्मते हैं, और वे गड़बड़ यह है कि यह उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। तो क्या बाइबल में पुनर्जन्म है? इस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया है कि न तो इस मनुष्य ने पाप किया था कि यह मनुष्य अंधा जन्मा, और न ही इसके माता पिता ने, यानी प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर का वचन है, या फिर कहें कि स्वयं परमेश्वर हैं, वह स्वयं यह कह रहे हैं कि इस मनुष्य ने अपने पिछले जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया था कि यह इस जन्म में अंधा जन्मा, वरन यह तो केवल परमेश्वर की इच्छा से, केवल परमेश्वर की महिमा के लिए उस मनुष्य के साथ ऐसा किया गया था। अतः प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन में पुनर्जन्म के विश्वास को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। अब इस आधार पर पुनर्जन्म की धारणा पश्चिमी धर्मों में एक विवाद का विषय नहीं रहा, वरन यह स्पष्ट हो चुका है कि मनुष्य का पुनर्जन्म उसके कर्मों के अनुसार होता ही रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने पुनर्जन्म की धारणा को स्वीकारा है, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर के वचन हैं। इस लिहाज से यीशु के कथन को अस्वीकार करना स्वयं परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करने के समान होगा। तो यह थी आज की प्रस्तुति की बाइबल में पुनर्जन्म की धारणा है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।